वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मदीहा। इस वीडियो के अंदर हम कंजंक्शन का टॉपिक अच्छे से डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। कंजंक्शन है क्या, इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल और इसकी टाइप्स और इसको याद रखने की जो ट्रिक्स हैं वो भी आपको बताई जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंजंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि कंजंक्शन इज़ ए कनेक्टिंग वर्ड यूज्ड टू जॉइन इंडिविजुअल वर्ड्स, फ्रेजेस और इंटायर क्लासेस टुगेदर इन ए सेंटेंस। सिंपल अल्फाज में कंजंक्शन एक ऐसा कनेक्टिंग वर्ड होता है, यानी कि जोड़ने वाला लफ्ज़ होता है जो कि दो लफ्ज़ों को जोड़ता है या फिर फ्रेजेस को आपस में जोड़ता है या फिर क्लासेस को आपस में जोड़ता है ताकि सेंटेंस बना सके। यानी सेंटेंस के अंदर डिफरेंट वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लासेस को जोड़ने वाला जो कनेक्टर है उसका नाम कंजंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। यहाँ पे एप्पल और ऑरेंज ये दो वर्ड्स हैं, इनको आपस में जोड़ने के लिए हमने एंड का वर्ड इस्तेमाल किया है जो कि कंजंक्शन है, जो दो वर्ड्स को आपस में जोड़ रहा है। इसी तरह यू वॉक ऑन द पाथ और अक्रॉस द लॉन। तो यहाँ पे ऑन द पाथ ये आपके पास एक फ्रेज़ है और अक्रॉस द लॉन ये भी एक फ्रेज़ है और इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है और का कंजंक्शन। तो ये भी आपके पास एक कंजंक्शन है जो कि दो फ्रेजेस को जोड़ रहा है। इसके बाद जो आगे वाली एग्जांपल है उसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ा जा रहा है और आगे वाली जो एग्जांपल है हमारे पास उसके अंदर एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में जोड़ा जा रहा है। आई होप सो कि ये कंजंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा कि कंजंक्शन बेसिकली है क्या। इसके बाद हम आगे देखेंगे कंजंक्शन की टाइप, जिसका नाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बेसिकली कंजंक्शन की दो टाइप हैं, एक ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरी है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये कोऑर्डिनेटिंग है और दूसरी है सब ऑर्डिनेटिंग, NATING। तो ये सब ऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग। अब ये जो है ना पहले वाली सब ऑर्डिनेटिंग ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में जोड़ती है और ये जो मैंने रॉन्ग बोल दिया, ये जो कोऑर्डिनेट है ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में जोड़ती है और ये जो सब ऑर्डिनेट है ये एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट को आपस में जोड़ती है। यानी कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस आपस में जुड़े होंगे और जो दो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसके अंदर एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लास आपस में जुड़ी होगी, तो वो आपके पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बनाएगा। अब सबसे पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये दो इक्वल रैंक के, इक्वल ग्रामेटिकल रैंक के वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लासेस को आपस में जोड़ती है। अब इसका मतलब ये है कि दो इक्वल ग्रामेटिकल रैंक के वर्ड, फ्रेजेस और क्लासेस, इसका मतलब ये है कि अगर एक ये सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट है तो दूसरे जो क्लास है ना सेंटेंस का हिस्सा उसके अंदर भी एक सब्जेक्ट, एक फ्रेज, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये होता है इक्वल रैंक, यानी जितने सब्जेक्ट, जितने वर्ब, जितने ऑब्जेक्ट एक क्लास या फिर वर्ड के अंदर हैं दूसरे के अंदर भी उतने ही होने चाहिए। ये होता है इक्वल ग्रामेटिकल रैंक या फिर इक्वल इम्पोर्टेंस। इक्वल इम्पोर्टेंस के फ्रेज, वर्ड या क्लासेस को आपस में जोड़ने वाली कंजंक्शन को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब इसके एग्जांपल हमने देखते हैं अली प्लेड क्रिकेट एंड उस्मान वॉच्ड द गेम। यहाँ पे जो एंड है ये आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसी तरह आई वांटेड टू गो आउट बट द वेदर वाज टू कोल्ड। आई वांटेड टू गो आउट ये आपके पास एक क्लास है, द वेदर वाज टू कोल्ड ये आपके पास दूसरा क्लास है। ये लेकिन ये दोनों आपके पास हैं इक्वल रैंक के और इनको जो कंजंक्शन जोड़ रही है वो है बट, और ये आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब अगर आपको सेंटेंस को पढ़ने से ना पता चले कि ये कौन सी कंजंक्शन है तो आपने ये ट्रिक की मदद से इसको याद कर लेना है। फैन बॉयज़, FANBOYS, ये आपने स्पेलिंग याद करने हैं और इस स्पेलिंग से ये सारे कंजंक्शन बन रहे हैं। F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट
ओ से और, वाई से येट एंड एस से सो। ये जो कंजंक्शंस हैं ये आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसी भी सेंटेंस के अंदर ये इस्तेमाल हो जाएं तो आप इनके वर्ड को इस्तेमाल करें और इनको याद कर लें कि फैन बॉयज़ का रूल है, ये ट्रिक है। जहाँ कहीं भी ये वाली कंजंक्शन इस्तेमाल होगी तो आपने ये बता देना है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये इसकी मैंने डेफिनेशन आपको पहले बताई है कि एक डिपेंडेंट क्लास को एक इंडिपेंडेंट क्लास के साथ आपस में जोड़ती है। और अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की आगे से मज़ीद टाइप्स हैं। ये टाइप्स आपने याद नहीं करनी, सिर्फ आपको सब ऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन दोनों का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लेकिन आगे जो सब ऑर्डिनेटिंग की टाइप्स हैं ये आपको खुद ही नाम पढ़ने से पता चल जाएगा। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, अब इसका मतलब है कि ऐसी प्रेपोजिशन जो कि टाइम के रिलेशनशिप को शो करेगी और वो सब ऑर्डिनेट होगी, यानी कि ऐसी कंजंक्शन जिसके अंदर टाइम को शो करने वाले ये वाले कॉमन वर्ड्स इस्तेमाल हुए होंगे। बिफोर है, आफ्टर है, व्हेन है, व्हाइल है, सिंस है, अंटिल है, एज सून एज है। ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के हैं। ये जहाँ पे भी इस्तेमाल होंगे ये सबऑर्डिनेट होगा और उसके अंदर एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लास शामिल हुई होगी। इसी तरह रीज़न और काज के रिलेशनशिप वाले भी सबऑर्डिनेटिंग प्रेपोजिशंस हैं, यानी कि एक रीज़न बताई जाती है फिर उसके बाद काज बताया जाता है। यानी ही वाज लेट बिकॉज हिज कार ब्रोक डाउन। पहले उन्होंने रीज़न बताई कि वो लेट हो गया, फिर उन्होंने उसका वजह बताई क्योंकि उसकी कार टूट चुकी थी या फिर ख़राब हो चुकी थी। तो काज और रीज़न के रिलेशनशिप को शो करने वाले जो अल्फाज हैं वो ये हैं कॉमन वर्ड्स, बिकॉज, सिंस, एज, दैट। ये आपने याद कर लेने हैं कि ये भी आपके पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसके बाद सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर एक और टाइप के भी प्रपोजिशन इस्तेमाल होते हैं, कंडीशन वाले और कंसेशन या फिर कंट्रास्ट वाले। कंडीशन वाले के अंदर ये होगा कि कोई ना कोई कंडीशन रखी होगी, यानी एक रिक्वायरमेंट रखी होगी एक मेन क्लास के होने के लिए। इसके कॉमन वर्ड्स हैं इफ़ है, अनलेस है, प्रोवाइडेड दैट है, इवन है, इफ़ है। यानी कि यू विल नॉट इम्प्रूव अनलेस यू प्रैक्टिस, यानी तुम तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते अपने अंदर अनलेस यू प्रैक्टिस, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो इट्स मीन यहाँ पे अनलेस का वर्ड हमने इस्तेमाल किया है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है क्योंकि इसने एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में जोड़ा है और दूसरा इसके अंदर कंडीशन इस्तेमाल हुई है, इसलिए ये कंडीशनल कंजंक्शन है। आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। इसके बाद कंसेशन या फिर कंट्रास्ट, ये एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो कि इंट्रोड्यूस ए स्टेटमेंट दैट कंट्रास्ट और मॉडिफाइज द मेन आइडिया ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो मेन सेंटेंस का आइडिया है ना उसको मॉडिफाई करता है या फिर उसके अंदर कंट्रास्ट लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो इट वॉज मिड नाइट ही केप्ट स्टडिंग, यानी कि देखें कह रहे हैं कि ऑल्दो इट वॉज मिड नाइट, अगरचे ये मिड नाइट थी यानी आधी रात थी, ही केप्ट स्टडिंग, वो स्टडी करता रहा। तो यहाँ पे एक सिचुएशन ये बताई है कि मिड नाइट है, दूसरी सिचुएशन बताई है कि वो स्टडी करता रहा। तो ये कंट्रास्ट सिचुएशन है आपस में। तो ये वाली जब कंजंक्शन इस्तेमाल होगी, यानी ये वाले जो वर्ड्स हैं, ऑल्दो है, दो है, इवन दो है, वाइल है, वेयर एस है, तो ये कंट्रास्ट और कंसेशन सब ऑर्डिनेटिंग प्रपोजिशंस होंगी और ये जहाँ पे भी जिस भी सेंटेंस में इस्तेमाल हो जाएं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये आपके पास कंट्रास्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और ये सब ऑर्डिनेट है। आपने दो मेन टाइप्स को याद रखना है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज़ की मदद से आपने याद रखना है, उसके अलावा बाकी जितने भी कंजंक्शंस होंगे वो आपके पास सब ऑर्डिनेटिंग होंगे। ये एक छोटी सी ट्रिक है ताकि आप इसको ईजीली याद कर सकें। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है कंजंक्शन की, कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव का मतलब होता है आपस में।
और फिर रिलेटिव का मतलब है कि आपस में जो कंजंक्शंस इस्तेमाल होते हैं दो पेयर की फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, कंजंक्शंस दैट वर्क इन पेयर्स टू जॉइन ग्रामेटिकली इक्वल एलिमेंट्स इन ए सेंटेंस। यानी कि जो ऐसे कंजंक्शन जो पेयर की फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं, ईदर है और है, नीदर है नॉर है, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, वेदर और। ये ऐसे कंजंक्शन है अगर ईदर इस्तेमाल हुआ है ना सेंटेंस के अंदर तो उसी सेंटेंस के अंदर और भी इस्तेमाल होगा। अगर नीदर एक सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हुआ है तो नॉर भी उसी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होगा। अगर नॉट ओनली एक सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है तो बट आल्सो भी उसी सेंटेंस में इस्तेमाल होगा, लेकिन आगे पीछे, क्योंकि ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं और ये आपस में इस्तेमाल होती हैं एक ही सेंटेंस के अंदर। ये मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। ईदर कंप्लीट योर एसे और स्टडी फॉर दी मैथ टेस्ट। या तो अपना एसे कंप्लीट करो या फिर अपने मैथ टेस्ट की स्टडी करो। ईदर या तो आप अपने एसे की प्रिपरेशन करो और स्टडी फॉर दी मैथ टेस्ट, या फिर मैथ टेस्ट के लिए तैयारी स्टार्ट कर दो। तो आप देख सकते हैं ईदर और ये दोनों एक ही सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हुए। इसी तरह नीदर नॉर ये एक ही सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरह शी इज़ नॉट ओनली सैंग ब्यूटीफुली बट आल्सो प्लेड दी गिटार। तो यहाँ पे नॉट ओनली और बट आल्सो ये भी आपके पास कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये कंजंक्टिव एडवर्ब ये आपने नहीं करना क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और लास्ट वाली जो चीज़ आपको मैं बताना चाहती हूँ वो है कि जो डिफरेंट कंजंक्शंस हैं वो प्रेपोजिशन के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं और कंजंक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। यानी सेम वर्ड होता है, वो कंजंक्शन भी है, प्रेपोजिशन भी है। अब आपने उसके दरमियान डिफ्रेंशिएट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगी। ये है ट्रिकी पेयर। बिकॉज जो है ये आपके पास कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है और जो बिकॉज ऑफ है ये प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब इसका स्टैंडर्ड रूल क्या है कि बिकॉज वहाँ पे इस्तेमाल होगा जब हमने एक कंप्लीट क्लास को फॉलो करना है, और बिकॉज ऑफ वहाँ पे इस्तेमाल होगा क्योंकि आपको पता है बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो जब वो नाउन या प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा तो फिर वो एज ए प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल वी स्टेड इनसाइड बिकॉज इट रेन्ड। हम अंदर रहे क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। बिकॉज यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इसने एक वी स्टेड इनसाइड, इसने एक कंप्लीट क्लास को फॉलो किया है। इसी तरह आगे है वी स्टेड इनसाइड बिकॉज ऑफ द रेन। यहाँ पे बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है क्योंकि इसने एक नाउन या प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट को फॉलो किया है। इनसाइड वी स्टेड इनसाइड, तो इसने एक इसने एक नाउन के ऑब्जेक्ट को फॉलो किया है, इसलिए यहाँ पे ये प्रोनाउन प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह सेम वर्ड है अनटिल टिल। ये कंजंक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और प्रेपोजिशन के तौर पे भी। ये कंजंक्शन के तौर पे तब इस्तेमाल होगा जब ये क्लास को फॉलो करेगा, और प्रेपोजिशन के तौर पे तब इस्तेमाल करेगा जब ये नाउन या फिर टाइम को फॉलो करेगा। ये इसकी एग्जांपल है स्टे हेयर अनटिल आई कम बैक। तो आप देखें स्टे हेयर ये है आपके पास एक क्लास और इसके बाद हमने अनटिल लगाया तो ये कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल हुआ। इसी तरह स्टे हेयर अनटिल 5 PM, तो टाइम के जब वो फॉलो करता है अनटिल तो वो ऐसे प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है जैसे कि ये मैं आपको पहले बता चुकी। इसलिए यहाँ पे अनटिल प्रेपोजिशन है और यहाँ पे जो अनटिल है ये एक कंजंक्शन है। इसके बाद लास्ट है आफ्टर एंड आफ्टर। आफ्टर कंजंक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, प्रेपोजिशन के तौर पे भी। तो सिंपल हमें ऊपर वाला कॉन्सेप्ट पता है कि ये कंजंक्शन के तौर पे तब इस्तेमाल होता है जब ये दो कंप्लीट थॉट्स को आपस में जोड़ता है, और प्रेपोजिशन के तौर पे तब इस्तेमाल होता है जब ये नाउन फ्रेज को इंट्रोड्यूस करवाता है। एग्जाम्पल के तौर पे वी वेंट आफ्टर द रेन स्टॉप्ड। यहाँ पे वी वेंट आउट ये एक क्लास है, द रेन स्टॉप ये भी एक क्लास है, लेकिन दरमियान में कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ आफ्टर। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये आफ्टर कंजंक्शन के तौर पे तब इस्तेमाल होता है जब ये दो कंप्लीट थॉट्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो हमने ये एग्जाम्पल में भी देख लिया। इसी तरह फ्रेज के तौर पे इस्तेमाल हुआ है
सॉरी फ्रेज के तौर पे नहीं, आफ्टर प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। वी वेंट आउट आफ्टर द स्कूल बेल। द स्कूल बेल एक आपके पास नाउन फ्रेज है और हमने पढ़ा है कि ये नाउन फ्रेज से पहले जब ये इस्तेमाल होगा तो आफ्टर का जो वर्ड है ये प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ होगा। आई होप सो कि आपको कंजंक्शन वर्सेस प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये कुछ से ट्रिकी पेयर है, सिर्फ 3 है, ज़्यादा नहीं है। इनका जब आप यूजेज पढ़ेंगे तो आप एग्जाम्पल पढ़ने के बाद आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपने खुद इसको एक दफ़ा पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास नोट डाउन कर लें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। आई होप सो कि ये कंजंक्शन का टॉपिक आपको क्लियर होगा। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें कंजंक्शन का, इसके बाद आप कोरिलेटिव कंजंक्शन का ले लें, इसके बाद आप सबऑर्डिनेटिंग का ले लें, इसके बाद दोबारा सबऑर्डिनेटिंग का ले लें जो कि टाइम और काज का है, और इसके बाद आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि कंजंक्शन की मेन टाइप है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और सबसे स्टार्ट पे आप कंजंक्शन है क्या इसकी एग्जांपल इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप सो कि आपको टॉपिक क्लियर होगा। किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं अगले टॉपिक की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।